राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। एक बड़े ही अच्छे भक्त कवि हुए, उनकी एक पंक्ति है, वो कह रहे हैं, कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु से मन चोरे। कि भाई तेरे अंदर कौन सी कुबुद्धि उपज गई है कि तू सब जगह तो मन लगाता है, लेकिन भगवान से मन को चुराते रहता है, वहाँ से वहाँ लगाना नहीं चाहता। कौन कुबुद्धि भई तेरे उर, तू अपने प्रभु से मन चोरे। कितनी बड़ी बात कह दी ने कि बताओ, जहाँ मन लगाना चाहिए वहाँ से तू हटाते रहता है, वहाँ से कतरा कतरा के भागते रहता है, वहाँ से दूरी बना के रखता है। ऐसी कौन सी कुबुद्धि तेरे हृदय में उपज गई है, कौन सी तेरी, कहाँ कैसी तेरी मति मारी गई है। वास्तव में एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने कही थी कि भैया तुम अपने जितने ही मन इंद्रिय ग्राम को लाडली लाल को सौंप दोगे, वो तुम्हारा मन चित्त, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वे सभी सुरक्षित हो जाएंगी। माने जो भगवान को सौंप दी जाती है वो बातें सुरक्षित हो जाती हैं। मैंने अगर मन प्रभु की तरफ लगाया तो तुम्हारा मन सुरक्षित हो जाएगा, मैंने वो चिन्मय हो जाएगा, प्रभुमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, बीमारी से दूर हो जाएगा। जो मन की बीमारियां हैं उससे वो निरामय हो जाएगा। बुद्धि लगा दोगे प्रभु की तरफ तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियों को लगाओगे तो इंद्रियां भी पवित्र हो जाएंगी, कृतार्थ हो जाएंगी। अगर उधर नहीं लगाते हो तो ये पापमय हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? हाँ, माने पाप की पुंजीभूत मूर्ति हो जाएंगी। आज एक बहुत बढ़िया माधुरी मुझे याद आई, उन्हीं को थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठाकुर जी की याचना है, ठाकुर जी अपने हृदय की बात कह रहे हैं अपने, क्योंकि देखिए वृंदावन में प्रिया प्रीतम की वार्तालाप की माधुरी है। जैसे आज हम लोग पाठ किए थे वहाँ निकुंज भवन में कि बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंकमाल। मुस्काते जा, प्रिया जो कहती हैं
कुछ प्रेम भरी बात कह रही हैं तो प्यारे सुन के मुस्कुरा जाते हैं। मैंने उसके वो कहने का भाव क्या है, उसमें कैसी छटा, कैसी लीला, कैसी मिठास छुपी हुई है, कैसा रहस्य छुपा हुआ है, उसको श्रवण करके प्यारे का हृदय खिल उठता है और हृदय आनंद से भरता है, अधरों पे मुस्कान आती है। और प्यारे कुछ कहते हैं तो प्रिया जो उनकी बातों की जो राज है, रहस्य है, वो उस बात के पीछे क्या घटना है, कैसी शोभा है, कैसी लीला है, कैसी मादकता है, कैसी मिठास है, उसको प्रिया जो आस्वादन करके पुलकित हो जाती हैं, मुस्कुरा जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि बात कहत मुस्कुरात जात, माने मुस्कुरा जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। और दोनों की मुद्रा कैसी है, अवस्था कैसी है, तो दो दिए भुजा अंक माल, दोनों अंक माल दिए हुए हैं, स्कंद पे भुजा पधराए हुए हैं। प्रिया जो कि स्कंद पे प्यारे की भुजा है और प्यारे के स्कंद पे प्रिया जो की भुजा है, अजान भुजलताएं हैं। और एक और बात, कल हम लोग स्मरण किए ही थे कि नित्य निकट निहारिये छिनटारिये निहिताहि, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाहि, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये निहिताहि। हमारे परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज ने एक बात कही थी कि भाई तुमसे कुछ नहीं बन पाता है, तो रसना पे नाम हो और शरीर से धाम वास कर रहे हो, मन से और शरीर से, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, धाम की महती तुम पे कृपा हो जाएगी। और नाम भी है और कहीं प्रिया जो कि रूप माधुरी थोड़ी सी आ रही, थोड़ी सी नेक्स्ट सी। देखिए ऐसा है, प्रिया प्रीतम जो है ना, इनका कोई भी चीज़, इनकी कोई भी वस्तु वो सीमा में बंधी हुई नहीं है। प्रिया जो कि चलिए मान लीजिए हम उनकी परिकर को लेते हैं, प्रिया जो की सखियां कितनी हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। वृंदावन की एरिया कितने में है कोई गिनती नहीं है। क्षेत्रफल वैसे तो है कि पंचकोशी है, लेकिन व्यापक है ना। जैसे प्रिया जो कि रूप माधुरी कैसी है, कितनी है, तो कोई उसकी ओर छोर नहीं है। प्यारे की रूप माधुरी कितनी है, कैसी है, तो कोई ओर छोर नहीं है। दोनों का प्रेम कैसा है, तो कोई और छोर नहीं है। दोनों का दोनों से लगाव अपनापन कैसा है, कोई और छोर नहीं। दोनों का समर्पण कैसा है एक दूसरे के प्रति, तो कोई और छोर नहीं। जानते हैं ये ईश्वर है ना, भगवान है, वो भगवती हैं, वो ये शक्ति हैं, वो शक्तिमान है। तो इनकी किसी भी वस्तु की और छोर नहीं है। माने दोनों है ना अनंत स्वरूप धारण किए हुए हैं। अमित रूप धरि को कछु करत न हो नाहीन अघाऊं। तो और दोनों में बीच बीच में प्रेम आलाप, प्रेम भरी वार्ता करते हैं ना, तो वो जानते हैं जो लताएं होती हैं ना, वो स्थिर हो जाती हैं सुनने के लिए। पंछी वर्ग जैसे लगता है कि जैसे नित्य देवता सो बैठे हैं, साध साध मौन है, जैसे कोई समाधि लगा ले, एकदम रीढ़ की हड्डी जो है मेरुदंड सीधी, आँखें एकदम बंद और श्वास की गति सामान्य, बहुत धीमी, और इंद्रियां अंतर्मुखी, मन अंतर्मुखी, और वो समाधिस्थ होकर के समाधि का जो रस आस्वादन करता है, तो बड़े शांत होते हैं ना। ऐसे जो प्रिया प्रीतम खेली हो रही है, शोभा है ना, तो पंछी वर्ग जो बैठे हुए हैं वो एकदम समाधिस्थ, ना पंख फड़फड़ा रहे हैं, ना पाँव इधर उधर कर रहे हैं। माने कहते हैं टुकुर टुकुर ताकते हैं, या यूँ कहो एकदम अपलक नेत्रों से, विस्फारित नेत्रों से प्रिया प्रीतम की छवि, प्रिया प्रीतम की चाल ढाल, प्रिया जो कि अंचल की फैलान, प्रिया जो कि वेणी की बलखान, प्यारी जो कि मुसिकन बिजुरी सी कौंद जात, बेसर अरु बुलाक छवि अति नुकीले ने, बेसर अरु बुलाक छवि
अति नुकीले नैन। मुसिकन बिजुरी कौंध सी छिन छिन चिंतत चैन। बेसर और बुलाक नासा के आभूषण हैं, वो जो बेसर ठहरा रही है और बुलाक की शोभा है। नथ, नथ होती है ना, उसको कहीं बुलाक भी कहते हैं, कहीं नथ कहते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी देश में बेसर कोई बुलाक कहते हैं, खास करके नथ कोई बुलाक कहते हैं। बेसर अरु बुलाक छवि अति अनुकूले नैन। प्रियाजू की माधुरी है, प्रियाजू की नासिका में बेसर ठहरा रही है, आंदोलित हो रही है श्वास प्रति श्वास से। और नासापुट में जो वृत्ताकार सोने की मणि जटित बड़े इसमें सुंदर नीले नग लगे हुए हैं और रक्तक वर्ण के नग लगे हुए हैं। और कपोल जो गोल गोल कपोल अति रसों भरे, उस पर बहुत सुंदर उनकी शोभा है रही है। और यहाँ कनपटी के ऊपर केस में जा कर के वो खुशी हुई, ऐसी सुंदर नथ है ना। और बेसर अरु बुलाक छवि अति नुकीले नैन। प्रियाजू की जो आंखें हैं वो कैसी हैं, आकर्णायत हैं, पलकें मोटी मोटी हैं, सुंदर भौवें हैं, सुंदर बरौनियाँ हैं और अनियारी अखियाँ हैं और सांजन है, माने अंजन से युक्त हैं। और इतना होते हुए बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, नैन कमल का जल भरे बना जहाँ मची है कटाक्षन मार। तो कह रहे अति नुकीले ने, मैंने कोरदार नुकीली नुकीली आंखें हैं। वास्तव में गोपी जन एक जगह कह रही हैं, भाई देखिए मैंने हम लोगों का दुर्भाग्य भी बहुत चरम पे है और सौभाग्य भी बहुत उत्कृष्ट है। गोपी जन एक, मुझे लगता है एक श्लोक का एक चौथा चरण है, मैंने एक चरण है, कह रही हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। माने जितने नेत्रधारी हैं, एक गोपी दूसरी से कह रही हैं, जब राम और कृष्ण जो गाय चरा के आ रहे हैं ना, तो छत पे झरोखे पे दरवाज़ा खोल खोल करके बैठी हैं, दर्शन करवे के लिए। तो जेम ही वो आते हैं तो कारी कारी घुंघरारी अलकावली श्री राम के माने बलराम जी के कपोलों पे, ठाकुर जी के जो गोल गोल कपोल, चौरस ललाट पटल, घुंघरारी अलकावली और गाय के खुर से छींटें पड़ी हुई हैं, धूल लग रही हैं और धोती पे, पटका पे, कपोलों पे और अलकावली फहरा रही हैं। तो जब दोनों आ रहे हैं और नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो कह रही हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। और जितने अन्यत्रधारी हैं, जिनको जिनको नेत्र प्राप्त है, तो कह रही हैं देखिए कितना बढ़िया सिद्धांत किया है कि अक्षणवताम, माने जो जो आँख वाले हैं, माने जो जो नेत्रधारी हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। माने जो राम कृष्ण आ रहे हैं सखी, क्या इनकी घुंघरारी अलकावली है, दोनों कंधे पे भुजा दिए हुए हैं, उनके हाथ में हल है, इनके हाथ में बांसुरी है और मुस्कुराते बोलते बदराते, आगे गाय पीछे गाय, गैयाँ भी हैं। तो और गाँवों के खुर से जो है वो ब्रजमंडल जैसे अंधकार सा नहीं हो जाता है, तभी तो कहते गोधूली बेला, ऐसा माने वो धूल की बहुत सुंदर शोभा हो रही है, आकाश में छा रही है। तो कह रही हैं कि अक्षणवताम फलमिदम, किसकी वास्तव में जिनको जिनको आँखें प्राप्त हैं, उनका सबसे बड़ा फल यही है कि राम कृष्ण का दर्शन किया जाए, इनकी रूप माधुरी को पान किया जाए। नहीं तो आँख बेकार है, वो किसी काम का माने उसका यथार्थ लाभ नहीं मिल पाया। इसी तरह भाई एक जगह श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कही है बहुत बढ़िया कि भाग पाई जो एक ध्रुव या सुख सो लगे नैन, वो बड़ा ही भाग्यवान होगा जिसके क्षण भर के लिए प्रिया प्रीतम के मुख माधुरी में आंखें लगती होंगी, मन लगता होगा। किसी का 2 मिनट लगता हो, 10 मिनट लगता हो, 50 मिनट लगता हो,
घड़ी भर लगता हो, 2 घड़ी 4 घड़ी 5 घड़ी, भाई उसके बारे में क्या कहोगे जी। वो तो बड़ा कृपा भाजन है। कह रहे हैं कि भाग पाई छिन एक एक क्षण, मैंने प्रिया प्रीतम की माधुरी थोड़ी सी भी आंखों में आ जाए, हृदय में आ जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाए, तो उसको साधु बात देनी चाहिए। मैंने कहना चाहिए भैया तुम तो बड़े बड़भागी हो, तुम पे महती कृपा है, तुम तो उनके जन हो, तुम उनके विशेष कृपा भाजन हो, तुम तो कृतार्थ हो गए हो। उनको धन्यवाद देना चाहिए। साधु 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 रीति बदनिया, उनको साधु साधु कहना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर सहसु का प्रकरण है। लाल जी कह रहे हैं प्रिया जो से सुंदर उनके बदन कमल की माधुरी को देख करके, कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, या विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, या विचित्र छवि पर बलिहारी, कमल बदन कमल बदन कमल बदन कमल बदन कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, प्यारी आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, बदन प्यारी आहो सुकुमारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, विचित्र छवि पर बलिहारी, लागती है शोभा मोहि अति रुचिकारी, लागत लागती है शोभा मोहि अति रुचिकारी, लागत री नैनन की धन चैन मैन मदहारी, की धन चैन मैन मदहारी, कमल बदन प्यारी कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी आहो सुकुमारी। लाल जी अपने हृदय की बात प्रिया जो से कह रहे हैं। दोनों की बहुत एकांतिक क्रीड़ा है। श्यामा और श्याम सुंदर निकुंज मंदिर में अतिशय सुकुमार अतिशय सुकोमल फूलों से निर्मित पर्यंक पे दोनों विराजमान हैं। मैंने सुबह सेज सुंदर
सुखदाई मृदुल सुरंज मंज मन भाई तापर श्याम निवेशित गोरी। उस पे प्यारी श्याम सुंदर और गौरांगी लाडली जो निवेशित मने विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं। और तहाँ रसिक शेखर लाल जी का मन अब उनके हाथ में नहीं है, आंखें उनके हाथ में नहीं है, उनका रोम रोम प्रियाजू के मैंने यूँ समझ लो प्रियाजू ने सब छीन लेने हैं। लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर बस रस लूट। लुटेरिन लाडली जो ने उनका सर्वस्व लूट लिया है। ऐसी गरिमा से युक्त, ऐसी दिव्याति दिव्य संपदा से युक्त प्रियाजू का दिव्य कलेवर है। लाल जी तो ऐसे भी कहते हैं कि निशिबा सर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भरियो मेरो प्राण प्रिया के बस। कितना सुंदर सुंदर पद है भाई, ये बताओ कितनी मधुर मधुर बातें हैं, निकुंज के अंदर की बातें हैं। जिसे कहते हैं ना कि शेष हूँ नहीं लहत जाको, शेष हूँ नहीं लहत जाको पारय परम पर परा, पारय परम पर परा। हाँ शेष हूँ नहीं लहत जाको पारय परम पर परा, हूँ नहीं लहत जाको पारय परम पर परा। अभिकृताकृत कोटि मन मत मोहिनी कलवासिनी। तो लाल जी कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी, हे प्यारी जो, हे प्रिय, हे लाडली, हे नागरी मणि, हे हृदयेश्वरी, हे श्यामे, हे कमल मुखी, हे पंकज बदनी। माने हे ऐसा लगता है कि प्रियाजू का जो मुख है मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है। अब ऐसे देखिए स्वर्ण कमल की उपमा और कहाँ प्रियाजू का प्रेम निर्झरित करने वाला मुख कमल, तो फिर भी स्वर्ण कमल की उपमा दी जाती है। ऐसी मैंने और जानते हैं उस मुख में क्या है? मुख में एक ललाट पटल है, वहाँ चूर्ण कुंतल है। चूर्ण कुंतल का तात्पर्य घुंघराली घुंघराली अलकावली, वो ललाट पटल पे बिथुर रही हैं और बहुत सुंदर पत्रावली है और चौरस ललाट पटल है और भौहें कटीली कटीली धनुषाकार श्यामल श्यामल, और उनके बीच में श्याम अरुण वर्ण की बेंदी है। पलकें मोटी मोटी अरुण वर्ण माने अरुणाभ अरुणाभ हैं गौरांगी, और अरुणाभ अरुणाभ उससे मानो आभा निश्चित हो रही है। और वैसे कज्जल से युक्त आँखों की शोभा है, बरौनियों की शोभा है, और गोल गोल कपोल हैं। नासा पुट है, नासा बेसर है, नासा में नथ है, कपोलों पे पत्रावली है। उष्ठ और अधर की अरुण वर्ण की धनुषाकार कमल दल जैसी सुंदर शोभा है। नीचे चिबुक प्रदेश है और उससे भी पत्रावली है और श्यामल बिंदु है। तो लाल जी कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी, हे कमल बदनी श्यामा जो, तेरी या विचित्र, आपके मुखमंडल में एक छवि हो तब तो ऐसी ऐसी विचित्र छवि यहाँ से प्रकट हो रही है। और एक और बात कही है, सखीजन कह रही है कि राधाननम ही मधुरांग कला निधाना महावीर भविष्यति गदा रस सिंधु सारम, कि राधा रानी का जो मुखमंडल है ना, सारी बातें यहीं से प्रकट होती हैं। चितवन कहाँ से प्रकट होगी? नेत्रों से। लज्जा कहाँ से प्रकट होगी? नेत्रों। हंसी कहाँ से प्रकट होगी जी? मुख से। नाराजगी कहाँ से प्रकट होगी? मुखमंडल से प्रकट होगी ना। मीठी बोली कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। नकारात्मक शब्द नेति नेति वचन कहाँ से प्रकट होंगे? मुख से। हंसी कहाँ से प्रकट होगी? मुख से। लज्जा कहाँ से प्रकट होगी? मुखमंडल से होगी ना। कोप कहाँ से प्रकट? कोप कोई हाथ से तो नहीं प्रकट होता है, नहीं। कोप जानते हैं ये सब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, डाह, मद, मात्सर्य, प्रेम, ममता आदि आदि जो बातें हैं ना, ये सब भावात्मक होते हैं। भावात्मक वो चीज़ें होती हैं जिनको देखा नहीं जा सकता।
भाव मन होती क्रिया, भाव का तात्पर्य होता है क्रिया। जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये क्रिया है, ये कर्ता के द्वारा की जाती है। ऐसे भाव है, वो भी क्रिया ही है। लेकिन आप लोग जानते हैं कुछ अकर्मक होती हैं, कुछ सकर्मक होती हैं, कुछ अंतरंग होती हैं, वो दिखती नहीं। तो जो कुछ ऐसे जो विकार हैं, जो लक्षण हैं, वो क्रियात्मक रूप में माने वो दिखते नहीं हैं, उनकी क्रिया मात्र दिखती है। जैसे मान लीजिए आप दुखी हो जाएंगे ना, तो आपकी आंखें बताएंगी, आपकी बोली बताएगी, आपका कलेवर बताएगा, आपकी चाल ढाल बताएंगे। आप खुश हैं तो खुशी तो हृदय में हो रही है ना, प्रसन्नता हृदय में हो रही है, और वो पूरे अंग अंग में छा जाएगा। आप बोलेंगे तो खुशी से बोलेंगे, चलेंगे तो खुशी से चलेंगे, हंसेंगे तो खुशी से हंसेंगे, गाएंगे तो खुशी से। तो वो अंतर की बातें बाहर प्रकट होती हैं, तब वो जानने में आती हैं। तो बहुत माने विचित्र बातें हैं, बहुत मीठी मीठी सुंदर सुंदर बातें हैं। तो जितने भी भाव प्रकट होते हैं प्रायः मुख से ही प्रकट होते हैं। मुख कहने मतलब मुखमंडल से। तो रसिक शेखरलाल जी कह रहे हैं कि राखो ही बासर निशा, या बानी कहीं बसाय, अहो कमल बदनी प्रिया, सहज सदा सुखदाय, सहज सदा सुखदाय। राखो ही बासर निशा। हे प्रिया, जो हमारे मन में तो ऐसी बातें रहती हैं कि मेरा जो हृदय रूप सरोवर है, इसमें आपका मुख कमल सदा खिला रहे। मैं आपके हृदय रूप सरोवर में, मैं आपके मुख कमल को सदा विकसित देखता रहूं, प्रफुल्लित देखता रहूं, प्रस्फुटित देखता रहूं, खिला हुआ देखता रहूं। राखों ही बासर निशा, और दिन से रात्रि, रात्रि से दिवस, निरंतर मैं अपने हृदय रूप सरोवर में आपके मुख कमल को विराजमान करके और भ्रमरवत उनकी पराग को पान करता रहूं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। राखों ही बासर निशा, या बान कहीं बसाए। जैसे मैं प्रत्यक्ष आँखों से देख रहा हूँ आपके रूप माधुरी को, इसी तरह से, बिल्कुल इसी नाप नक्शे से, इसी तरह से, ऐसे जैसे आप प्रसन्न बदनी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, प्रफुल्लित आपके मुख कमल का दर्शन हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह ज्यों का त्यों हमारे हृदय रूप सरोवर में आप इस मुख कमल को खिला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। राखों ही बासर निशा, या बानी कहीं बसाए, अहो कमल बदनी प्रिया। हे कमल बदनी प्रिय, हे श्यामे, हे राधे, हे लड़ैती, सहज सदा सुखदाय। ये बातें जो हैं आपके मुख कमल की माधुरी है ना, स्वाभाविक स्वाभाविक सुख प्रदान करने वाली है, स्वाभाविक आनंद प्रदान करने वाली है। आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है आपके मुख कमल की माधुरी। इसका जो आश्रय लेगा वो सुख ही भोगेगा, सुख ही लूटेगा, सदा सुखी, सदा सुखी, सदा आनंदित रहेगा। मानो लाल जी ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं, कमल बदन प्यारे आसु कुमारी, कमल बदन प्यारे आसु कुमारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, या विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, या विचित्र
छवि पर बलिहारी। तो श्यामा जी कोई दूर नहीं है, श्यामा जो पौड़ी भई हैं, लाल जी भी पौड़े हुए हैं, और प्रिया जी का जो मस्तक है ना, उन्होंने अपने यहाँ पधरा रखी है और मुखार बिंद को झुक करके निहार रहे हैं। बहुत सुंदर। मैंने जानते हैं, नयनन नयन मिला वहीं कहीं कहीं बैन, दोनों की आंखें की बातों को पढ़ रही हैं, हृदय की बातों को पढ़ रही हैं। प्रिया जो के नेत्र सजल, प्रेमा माने प्रेम जल से प्यारे की ऐसी बातें सुन करके, और प्यारे तो सूदी मन को ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, केवल सूझ रहा है तो बस कमल बदन प्यारी, कमल बदनी प्रिया जी का मुखार में। अरे दोनों महाप्रेमी हैं भाई, आगे भय न अब कोई होने, इनके समान कहाँ कोई है। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर, अरे जो नव नित्य किशोर किशोरी जो। ये सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे जो, सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारे जो, आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सतय सत पर भूपा जो, आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सतय सत पर भूपा जो। ये मूर्ति सब सुख राशि जो, समग्र सुखों के राशि स्वरूप, या यूं कह लो समग्र सुखों के मानव मूर्तिमान स्वरूप है प्रियालाल। ये मूर्ति सब सुख राशि जो, नहीं कहते हैं कि भाई तो प्रेम की मूर्ति है, ये तो दया की मूर्ति है, ये तो बसलता की मूर्ति है, नहीं कहते हैं। ये तो भाई वीरता की मूर्ति है, ये तो कृपा की मूर्ति। ऐसे ही ये मूर्ति सब सुख राशि जो, माने समग्र सुखों के मूर्तिमान स्वरूप हैं लाल जी, और मूर्तिवती स्वरूपिणी है प्रिया जो। और ऐसे लाल जी जो मूर्तिमान हैं, वो प्रिया जी के मुख कमल के मानो चंचरीक हो रहे हैं, आसक्त मधुप के समान। तो थोड़ी बेचारी के मुख मंडल पे झुके हुए हैं, और मुख कमल की माधुरी को देख करके मैंने सर्वस्व हारा हो रहे हैं, बहुत आनंद लूट रहे हैं, रस में पग रहे हैं, सुख के सिंधु में मानो अवगाहन कर रहे हैं। और जब मुख कमल की माधुरी देखते हैं ना, तो वो आनंद दर्शन जनित जो आनंद है, जैसे मान लीजिए आप कुछ खाते पीते हैं, बढ़िया सुस्वादु चीज़ होती है तो सुख मिलता है, तो कहते हैं कि आस्वादन जनित सुख। कुछ चीज़ आप छूते हैं, सुंदर आप फल छूते हैं, या बहुत सारी बातें हैं, कोई फूल छूते हैं, कोई बढ़िया चीज़ ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं, तो बहुत हृदय में खुशी होती है। तो वो खुशी कहेंगे भाई स्पर्श जनित खुशी है, ये स्पर्श के कारण ये खुशी प्रकट हुई है। तो ये जो खुशी है दर्शन जनित है और पर्सन जनित है। लाल जी जो मुखार बिंद दर्शन कर रहे हैं सामने और स्पर्श कर रहे हैं, और आनंद हृदय में समा नहीं रहा है, तब की सुंदर ये माधुरी है। बदन कमल बदन प्यारी, अहो सुकुमारी, अहो सुकुमारी शिरोमणि, हे गौरांगी, हे प्रिय, हे कमल बदनी, हे कमल मुखी श्यामे, तेरी या विचित्र छवि पर। हे प्रिया, जो आपकी मैं बड़ाई आपके अधर पल्लव की करूं कि आपकी दशनावली की, मैंने दशनावली की अद्भुत छवि, उष्ठ की अद्भुत छवि, नासा की अद्भुत छवि, कपोल की अद्भुत छवि, चिबुक की अद्भुत छवि, जिठौनी की अद्भुत छवि, पत्रावली की अद्भुत छवि, और ये अखियन मार मचावे, ये दोनों बिलोचन की, बाहों की, पलकों की, ललाट पटल की, घुंघरारी अलकावली, कनपटी की, माने एक हो तब तो यहाँ माने शोभा की भीड़ मच रही है।
तो लाल जी कह रहे तेरी या विचित्र, ऐसी अद्भुत छवि से मंडित आपके मुख कमल की विचित्र माधुरी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी ही तीक्ष्ण जो निगाहें हैं कहीं इसको आहत ना कर दें आपके सुंदर मुख कमल को। तो मैं पल पल में बलिहारी लेते जाता हूँ, बलिहारी लेके जैसे तैसे संतोष करता हूँ। तेरी आबी चित्र छवि पर बलिहारी, चित्र छवि पर बलिहारी, तेरी आबी चित्र छवि पर बलिहारी, विचित्र छवि पर बलिहारी, लागती है शोभा, लागत है शोभा मोहे अति रुचिकारी, लागत है शोभा मोहे अति रुचिकारी, नैनन की दैन चैन मैन मदहारी, न की दैन चैन मैन मद, नैनन की दैन चैन मैंने जो आपकी विचित्र छवि है, ये सारी जो छवियां हैं इनको पान करके हमारा मन, हमारी आँखें इतनी खुश होती हैं, इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी ये हर्षित होती हैं। लागत है शोभा मोही, मुझे आपकी मुख कमल की जो भिन्न भिन्न शोभा है ये बहुत सुस्वादु लगती। मैंने देखने से जी नहीं भरता है, निहारने से मन नहीं भरता है, पान करने से कभी तृप्ति नहीं होती है। सदा मन में ऐसी भावना रहती है कि सदा अवलोकन करते रहें, सदा अभाव सा ही महसूस होता है। मैंने कभी पेट नहीं भरता है, कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी हमारी जो इंद्रिय ग्राम हैं ये कभी आघाते नहीं। लागत है आपकी समग्र शोभा मुझे अतिशय प्यारी लगती है, क्योंकि प्रीति की मूर्ति है ना, प्रीति रिव मूर्ति सार संपदि व विमला, प्रीति की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं, प्रीति की निर्मल मूर्ति हैं साक्षात ही वो। प्रेम से मन भरता है क्या? महाविशुद्ध प्रेम रूपा प्रिया जो उनको निहारने से, सेवा से, आज तक कोई सखी अघा गई हैं कभी, आज तक प्यारे कभी अघाए हैं, क्योंकि प्रीति की मूर्तिमान स्वरूप हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। इनके दर्शन प्रसन्न यही जीवन है सखियों का। और सदा लुभाए मने मिले ही रहत कब मनु कबहू मिले न हो। हितु सखी जो कह रही हैं कि सदा यन मिले मिले तब, सदा न मिले मिले तब, लागे चहन चहान। मने हमेशा मिले, हमेशा मुख कमल निहार रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, तीन तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, लेकिन प्रतीति ऐसी होती है कि हम तो कभी आज तक बढ़िया से देख नहीं पाए। ऐसी सुकुमारी प्यारी देखी न अघाई के, ऐसी सुकुमारी शिरोमणि श्यामा जी को मैंने कभी अघा करके मैंने पूरी तरह से मैं कभी इनको निहार नहीं पाया, इनकी छवि को पान नहीं कर पाया। ये लाल जी के मन में हमेशा रहती। यही दिव्य देश है, यही प्रेम है जो कभी घटता ही नहीं है, कभी भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। जैसे मान लो कोई कुआं है और निरंतर भर रहा है लेकिन कभी उपटता नहीं है, उसमें बहुत सारी मानो बहुत सारी तरह से उसमें पानी डाला जा रहा है और भरते जा रहा है, भरते जा रहा है और कंठ तक आता है, कंठ से मतलब एकदम अंतिम सिरा तक आता है, लेकिन उफनता नहीं, बाहर नहीं गिरता है। तो कह रहे भर ही निरंतर निरंतर भर रहा है लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। यही है प्रेम देश
कि कभी तृप्ति नहीं, कभी अघाना नहीं, कभी ये नहीं कहना बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए, अब नहीं, अब बस रहने दो। अलम अलम नहीं है, अलम क्योंकि अनंत स्वरूप है। तो एक एक छवि पे कह रहे तेरी या विचित्र बदन ज्योति मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक। बदन ज्योति मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक। यहाँ छपति श्याम अंक मनो छपति श्याम अंक मनो जलद दामिनी। छपति श्याम अंक मनो जलद दामिनी। तो तेरी यह विचित्र है ना, इसमें अधरों की अरुणाई है, सुकुमारता है, अमृत क्षरण करने की बात है, दशनावली की जगमगाहट है। दशनावली जो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, वो पान के राग से भेजी हुई, कभी कभी उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली और मुस्कान से युक्त है, हंसी से युक्त है। विचित्र छवि है ना, चिबुक प्रदेश की शोभा है, लटबाज की शोभा है, और भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चाँप सी चढ़ाई। दृगबान से संधान के चितबित लियो चुराई। और भ्रिकुटी मरोड़ करके बीच बीच में प्यारे के चितबित को चुरा रही हैं। ये नयन नयन मिला वहीं, नेत्र में नेत्र डाली हुई। मैंने विचित्र छवि है, मुखमंडल है ना, तो सारे जो भाव हैं, समग्र भाव यहीं से प्रकट होते हैं। हंसी की, खुशी की, प्रेम की, कोप की, चलना है तो नहीं चलना है, तो बोलना है तो नहीं बोलना है, तो नाराज होना है तो है। मैंने जो भी भाव कहाँ से प्रकट होंगे? मुख से, नेत्र से, नासिका से। जय नमो नासा चटकनी, जय नमो मोहन अटकनी। ये सब भाव कहाँ से प्रकट होते? तो बताइए, आप विचित्र छवि है कि नहीं? विचित्र मन अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल देखा जा सकता है, स्वादन किया जा सकता है, पान किया जा सकता है। तो तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं, लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। आपकी मुखमंडल की शोभा मुझे अतिशय सुस्वादु लगती है। मैंने उनका पान करने से, आस्वादन करने से, चखने से तृप्ति नहीं होती। लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी। और ख़ास करके प्रिया, जो हमारे नेत्रों के लिए तो मानो सजीवनी बूटी है, संजीवनी है, संजीवनी। नैन न की दैन चैन, हमारे नेत्रों का सबसे बड़ा आराम, सबसे बड़ा सुख का स्थान, सबसे बड़ी सुखस्थली आपकी 2 निगाहें हैं, आपकी 2 नज़रें हैं, आपकी 2 आँखें हैं। लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, नैन न की दैन चैन। और प्रिया, जो ऐसे आपके जो रस भरे नेत्र हैं, ऐसे आकर्णायत हैं, ऐसे सदा प्रेम से सूझे सूझे रहते हैं, रस भरे रहते हैं, अनियारे अनियारे हैं। और प्रिया, जो इनकी मादकता ऐसी है कि मैन का मद पल पल में चूर्ण होते रहता है। जब आप अपनी चितवन इधर उधर दाएं बाएं डालती हैं, तो उनके पल पल में मैन का जो मद है ना, चूर्ण करने वाली आपकी आँखों की अद्भुत माधुरी है, शोभा है, वो मुझे बहुत रुचिकारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, लेत बलैया लाल प्यारे, लेत बलैया लाल।
लेत बलैया लाल प्यारे लेत बलैया लाल। पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। पुनि परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद। भरिया कवारी कुंवरी कुंवर करत बिहार विनोद। मदन के लिरस मत मगन भय मन न समावत मोर। के लिरस मत मगन भय मन न समावत मोर। तो लाल जी कह रहे हैं कि नैनन की दैन चैन, आपकी मुखारविंद से हमारे नेत्रों को बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत चैन पड़ता है। और राखों ही में बसाय बासर निसारी, हमारी तो यही कामना है, यही इच्छा है कि दिनों रातों निरंतर आपके मुख कमल को अपने हृदय रूप सरोवर में मैं सदा उदयमान देखूं, खिला हुआ देखूं। यही हमारी मनसा है, यही हमारी अभिलाषा है। मैंने ऋषिक शेखरलाल जी की ऐसी जो ये जो पेशल पेशल वाणी है ना, सुपेशल सुपेशल सुमिष्ट सुमिष्ट मधुर मधुर, वो प्रिया जो को तो प्रेम रज्जु में बांध करके और इधर उधर नहीं जाने देते हैं। जैसे वो सखी कह रही है ना कि मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, कि हे प्रियालाल, आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि आप हमारी आँखों से एक पल के लिए भी अलग मत होइए। तो लाल जी का प्रयोजन क्या है? ये भी तो प्रेम रज्जु में तो बांध रहे हैं ना। कह रहे हैं कि राखों ही में बसाय बासर निसारी, कुंवरी किशोरी प्राण जीवन आधारी। हे कुंवरी, हे किशोरी, हे प्राण सजीवनी, हे प्राण आधारे, हे प्राण आधार स्वरूपे, बस आप एक ही वरदान दे दो कि मैं आपके मुख कमल को सदा हृदय रूप सरोवर में रखूं, या नेत्र रूप सरोवर में आपके हृदय कमल को रखूं। ये कभी हमसे विलग न हो, इसमें कभी इनका और मेरा वियोग न हो, सदा निरंतर राखों ही में बसाय बासर निसारी। तो बताओ ये क्या है? यही है बतरस है। बतरस ही में रस उपजावत, रस ही में रस उपजावत, रसिक शिरोमणि रति रस रंगी, शिरोमणि रति रस रंगी, रसिक शिरोमणि रति रस रंगी, शिरोमणि रस रंगी, बतरस ही में रस उपजावत, सही में रस उपजावत। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निरंतर इनको तो यही कथा करते ही बिहावत, कथा करते ही बिहावत, यह सुख सहज स्नेह दोहन को, यह
सहज स्नेह दोन को अवलोकत अखियान यघावत लोकत अखियान यघावत यहाँ अवलोकत 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 अखियान यघावत लोकत अखियान यघावत। सखी हरिप्रिया जो कह रही हैं कि यह सुख सहज स्नेह, ये दोनों की जो प्रेम की बातें हैं, दोनों से सहज सुख में पगे रहते हैं। यह सुख मने हे सखी वृंदों, हम जो अपनी आँखों से प्रकट में देख रही हैं, यह सुख माने आँखों से जो हम देख रही हैं, और जो ये दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, बतरस की दलदल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, आबद्ध हैं, तो यह सुख सहज स्नेह दोहन को, ये जो स्नेह विलास का, ये रस विलास का जो ये सुख है, जो दोनों निरंतर विलस रहे हैं और जो हमारी आँखों के सामने विलस रहे हैं, यह सुख सहज स्नेह दोहन को अवलोकत आँखियाँ न अघावत। वास्तव में से कि हमारी आँखें कभी भी इस रस से कभी तृप्त नहीं होती हैं, सदा अतृप्त ही महसूस करती रहती हैं। यद्यपि बड़ा गरिष्ठ और मधुर रस है, फिर भी हम कभी अपने को अघाई हुई तृप्त नहीं मानती हैं। यही इस देश और इस रस की विशेषता है। अवलोकत आँखियाँ न अघावत। और रसिक शिरोमणि रसी रस रंगी, ये दोनों प्रेम रंग में रंगे ही रहते हैं और बतरस ही में रस उपजावत। वार्तालाप के द्वारा ही, बतरस के द्वारा ही ये प्रेम का समुद्र उद्वेलित कर देते हैं। आप भी डूबते हैं, प्रिया जी को भी डुबाते हैं, और हम सब सखी वृंदों को तो शराबोर कर देते हैं, आप्यायित कर देते हैं। और श्री हरिप्रिया तो क्या कहती हैं, ऐसा कि तू भी कैसी बात करे, अरे इनका तो ये रोज का यही काम है, इनका निरंतर यही है, निरंतर प्रेम प्रवाह परे दो प्यारे, निक्षत नाहिन कबहू रहने दिन। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, तुम भी कैसी बात कर रही हो सखी। ये दोनों प्रेमी हैं और अनादिकाल से प्रेम सरोवर में, प्रेम सिंधु में क्रीड़ा ही करते रहते। इनके लिए कोई नई बात थोड़ी न है। इनको तो निश्चित दिन ऐसे ही रही, इनका तो दिनों रात ऐसे ही बीतता रहता है। इनके तो निश्चित दिन ऐसे ही रही। और भूख प्यास के मनहु मुकुट मनी, त्रिपति होत नहीं कैसे ही रही। फिर कह रही है छोड़ो सारी बात को। लसो बसो नैनान में नित नित्य किशोर किशोरी जो, लसो बसो नैनान में नित नित्य किशोर किशोरी जो। है जन की जीवन जरी, है जन की जीवन जरी, है जन की जीवन जरी, है जन की जीवन जरी। श्री हरि प्रिया जो की जोरी जो, हरि प्रिया जो की जोरी जो, श्री हरि प्रिया जो की जोरी जो, प्रिया जो की जोरी जो। निर्णय दे रही हैं कि सखी इनको तो निश्चित दिन ऐसे ही रही। इनकी जैसे कि रोज ही हो रही है, रोज ही दिवाली है, रोज ही आनंद महोत्सव है इनका तो। और बड़े भाग है कि हमें इनको, हम सहचर्य में इनको इष्ट रूप में प्राप्त किए हैं, हमें इष्ट रूप में मिले हैं। हमारा भी अद्भुत बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। और वास्तव में जो वृंदावन वासी हैं और जो श्यामा श्याम के आश्रित हैं, वे भी बड़े बड़भागी हैं। या मृदुरस के माही रमी सोई भल जाने, श्री हरिप्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। वे बड़े बड़भागी हैं जो ऐसे रस से अपने तन मन को पोषण करते हैं। वे भी, उनको भी साधुवाद देनी चाहिए, उनको भी धन्यवाद कहना चाहिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की।